नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सूर्या कंप्यूटर ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि ट्रिपल सी अप्रैल 2025 का एडमिट कार्ड आ चुका है, जो 27 अप्रैल से परीक्षा शुरू है। तो मैं दोस्तों आप लोग को बता देना चाहता हूं कि 27 अप्रैल के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो ट्रिपल सी के हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और इन 20 क्वेश्चन को पढ़िए। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो चलिए हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिए। मैं ले चलता हूँ आप सभी को क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, कैल्क में सेल हैज हैज प्रदर्शित करता है। हैज हैज मीन्स क्या होता है दोस्तों कि अगर किसी सेल में कोई कंटेंट टाइप किए हैं, उसके लिए कोई पर्याप्त जगह नहीं होता है, तो ये हैज वैल्यू आता है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल की चौड़ाई संकीर्ण है। संकीर्ण मीन्स होता है दोस्तों सेल की चौड़ाई कम या छोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट पहला। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, आईएफएससी में कितनी संख्याएं होती हैं। आईएफएससी का मतलब होता है बैंक से संबंधित है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसका पूरा नाम होता है। और आईएफएससी कोड जो होता है हमारे पासबुक में, यानी कि अकाउंट नंबर के जस्ट बगल में, वो कितना होता है दोस्तों, तो होता है 11। तो आप देख सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी विधि प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित विधि है। मतलब कि पूछ रहा है लॉक के लिए कि इनमें से चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मतलब सुरक्षा के मामले में सबसे कमज़ोर है, सबसे वीक है। तो पहला ऑप्शन की कार्ड, रेटिना, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट। तो ऐसे तो ये तीनों ऑप्शन बहुत ही मजबूत है तो होते हैं, लेकिन जो की कार्ड होता है दोस्तों, की कार्ड का मतलब जो हाथों से लॉक खोलना, जैसे अलमारी का लॉक खोलना हो या फिर किसी दरवाजे का लॉक खोलना हो, तो इसके हिसाब से ये हमारा पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि की कार्ड। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा कि प्रथम वेब ब्राउज़र के रचयिता कौन है। रचयिता कह सकते हैं, फाउंडर कह सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वेब ब्राउज़र था दोस्तों, वो था हमारा www, यानी कि ये था www। www का पूरा नाम होता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब के जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, वो हैं टिम बर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे दिया है यम एपीआई। यम एपीआई का पूरा नाम पूछा है दोस्तों, तो ये हर पेपर में लगभग पूछता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग पहले बताइए, उसके बाद हम बताते हैं। पहला ऑप्शन दिया है मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन दिया है मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तीसरा ऑप्शन दिया है मेल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, चौथा दिया है मेल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंटरफेस। तो आप लोग बताइए इनसे कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका बी वाला हो जाएगा, मतलब कि मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन दिया दोस्तों कि एम परिवहन ऐप किससे संबंधित है। एम परिवहन मतलब मोबाइल परिवहन समझ सकते हैं। तो एम परिवहन पहला जो इनमें से कोई नहीं, परिवहन विभाग, उड़ान विभाग, रेल विभाग। तो परिवहन का मतलब कि यही जो हमारा वाहन होता है वो परिवहन होता है। उड़ान का मतलब कि जो वायुयान, जहाज। रेल विभाग तो रेल से संबंधित, और मतलब जहाज से संबंधित नहीं, ये होगा परिवहन विभाग से संबंधित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 7 लिनक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। तो कोई डायरेक्टरी या कोई फाइल है, उसको हटाने के लिए की अगर बात करें तो rmdir होता है, लेकिन इसमें पहला ऑप्शन सिर्फ rm दिया तो हम इसी को लगाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा rm। इसके बाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। इसके बाद ये कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस में जो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन तो वैसे दो ही प्रकार का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट लैंडस्केप दो होता है। तो इसमें पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है। तो इसका डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ज़्यादातर होता है पोर्ट्रेट, तो हम इसको पोर्ट्रेट ही लगाएंगे पहले, यानी कि लंबवत होता है। पोर्ट्रेट मतलब लंबवत।
इसके बाद अगला दिया दोस्तों, उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ? तो उमंग ऐप का मतलब होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो उमंग ऐप जो है दोस्तों लॉन्च हुआ है मतलब 26 नवंबर 2017 को। तो इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, 26 नवंबर 2017। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। दिया है कि 1 निबल इक्वल टू मतलब कि कितने के बराबर होता है? तो इसकी अगर बात करें दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 बिट, यानी कि 4 बिट के मतलब 1 निबल के बराबर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे ग्रामर पे क्वेश्चन पे। तो कैल्क में हम कॉलम की चौड़ाई को घटा और बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों कैल्क मतलब होता है एक्सेल, और एक्सेल की में जो कॉलम बने होते हैं उनके लंबाई और मतलब चौड़ाई को, सॉरी लंबाई नहीं, चौड़ाई को घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों, क्योंकि अल्ट प्लस राइट एरो का चुनाव करेंगे तो चौड़ाई बढ़ेगी, और अल्ट प्लस लेफ्ट एरो का प्रयोग करेंगे तो चौड़ाई घटेगी। तो इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता रहता है। अगला बार हम क्वेश्चन दिया है, कैल्क में कॉलम को इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो अगर मैं बता दूं, कैल्क कह लीजिए चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कह लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। और कैल्क में चाहे एक्सेल में कॉलम हो, रो हो या हो सेल, किसी को भी अगर इंसर्ट करना है दोस्तों, तो इसके लिए शॉर्टकट हम लोग प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस प्लस, यानी कि इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, कंट्रोल प्लस। इसके बाद इसको मिटाने की बात करें तो इसको मिटाने का होता है कंट्रोल प्लस माइनस, यानी कि ये वाला। 13वां क्वेश्चन दिया है, देखिए W3 और C का पूरा नाम। तो देखिए दोस्तों बहुत घुमा करके क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन के पूछने का मतलब होता है मतलब 4 टाइम W और C। देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो अब आप बताइए कि 4 टाइम W और C का मतलब होता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी वाला। तो ये क्वेश्चन हमेशा घुमा करके ज़्यादातर पूछता रहता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यानी कि तीसरा सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेटवर्क टोपोलॉजी में नहीं किया जाता है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी आप लोग पढ़े होंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी 5 या 6 प्रकार का होता है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी जो होता है दोस्तों, उसमें मॉडेम, राउटर, स्विच, ये तीनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर बात करें मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड का प्रयोग होता है दोस्तों सीपीयू में। तो इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, मदरबोर्ड का प्रयोग नेटवर्क टोपोलॉजी में नहीं किया जाता है, यानी कि चौथा सही हो जाएगा। 15वां दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ईमेल से संबंधित नहीं है? यानी कि जो ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, तो ईमेल में ये तीनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। जैसे कंपोज होता है दोस्तों मैसेज लिखने के लिए, ड्राफ्ट होता है दोस्तों सेव किए गए मैसेज, और ट्रेस जो होता है ये मिटाए गए संदेश को रखता है, और ट्विटर होता है तो ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग जो कि सोशल मीडिया का भाग होता है। तो इसके हिसाब से ये जो ट्विटर है ये ईमेल से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी कि ये ट्वीट। इसके बाद एनटी का पूरा नाम पूछा है। तो एनटी का पूरा नाम होता है दोस्तों, आप लोग बताइए पहले। एनटी ये बार बार पूछता रहता है, नया क्वेश्चन है। न्यू टेक्नोलॉजी, एनईआर टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से जो सही होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि इसको ये बी वाला ऑप्शन। 17वां क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि किसी ने साइबर क्राइम से संबंधित अपराध किया है, तो इसका संबंध किससे है? साइबर क्राइम का मतलब कि इंटरनेट क्राइम होता है, इंटरनेट से किए गए धोखाधड़ी, यानी कि साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका सी, यानी कि साइबर सुरक्षा या साइबर सिक्योरिटी।
एफडीएम का पूरा नाम पूछा दोस्तों, तो एफडीएम ये हमेशा बार बार पूछता रहता है। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो एफडीएम का पूरा नाम अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी कि पहला क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद 19वां क्वेश्चन दिया दोस्तों, स्क्रीन के नीचे एक लंबी क्षैतिज पट्टी जो लगभग हर समय दिखाई देती है वह कहलाती है। तो कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे सबसे नीचे क्या होता है, तो प्रिंट, टास्क बार, टाइटल बार, साइड बार। तो आप लोग को पता है कि पहला ऑप्शन प्रिंट होगा नहीं, टास्क बार और टाइटल बार, साइड बार, इन तीनों में से कोई हो सकता है। तो इसमें पूछा दोस्तों कि पट्टी जो लगभग हर समय दिखाई देती है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या दिखाई देता है, टास्क बार। यह टास्क बार यही स्क्रीन के सबसे नीचे वाली जो पट्टी होती है इसी को टास्क बार बोला जाता है, ये टास्क बार होता है। तो इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, यानी कि टास्क बार। इसके बाद ये भी क्वेश्चन जो आई एम स्टैंड फॉर पूछा है, आई एम का मतलब होता है दोस्तों इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग कहाँ लिखा है, तो ये ऑप्शन 2 पे लिखा है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग जिसके अंतर्गत व्हाट्सअप वगैरह आता है जो त्वरित संदेश देता है, तो ये इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा बताया गया सारा क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे और अच्छा होगा। तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आप सभी को अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।